हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास 4 में 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसको। इसमें आप लोग CP 100 मानिए। इसमें देखिए एक वस्तु को 32% लाभ पर SP कितना हो जाएगा 32% का 132। इसमें कितना हो रहा है 32% का प्रॉफिट। CP मान लेंगे 100, 32% का प्रॉफिट, SP कितना हो जाएगा 132। आगे देखिए यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब इसमें आप लोग 20% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 120। विक्रय मूल्य वही रहे, SP मतलब 132। प्रॉफिट कितना का होता है देखिए 132 120, अंतर कितना का हो गया हम लोग का, EP निकल जाएगा 12 का। पूछा क्या है लाभ प्रतिशत। P हम लोग का 12 दिया है, CP कितना दिया है 120 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 10%। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 12 से 12 10%। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में 12 को आप लोग सॉल्व करिए। यदि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व करिए। इसमें लिखेंगे 25 का CP, ये किसके बराबर है देखिए 25 का CP किसके बराबर है 15 के SP के। 15 का SP का से का को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25, ये CP 5 तियां 15 SP, ये कितना हो जाएगा CP अपान SP। CP का मान कितना दिया हम लोग का 3 और SP का मान कितना दिया है 2। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 का, ये क्या निकल के आ गया हम लोग का प्रॉफिट। देखिए CP कम है SP ज़्यादा है तो क्या निकलेगा प्रॉफिट। पूछा क्या है क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत। P का मान 2 दिया है, CP कितना दिया है 3 गुणे 100, 200/3 मतलब 66.67%। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ गया 66.67%। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप लोग, चालीस संतरे का लागत मूल्य 30 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। ये हो जाएगा हम लोग का 40 का CP लागत मूल्य मतलब CP क्रय मूल्य, 30 का SP, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, का को का से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 CP इक्वल 3 SP। ये हो जाएगा CP अपान SP। CP का मान 3 हो जाएगा और SP का मान कितना दिया है 4। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1। ये क्या है प्रॉफिट। CP कम है SP ज़्यादा है। पूछा क्या है इसमें लाभ प्रतिशत। P 1, CP का मान 3 दिया है गुणे 100, कितना निकल के आ गया हम लोग का 33.33%।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में 14 में देखेंगे। देखिए 14 में 29 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सॉल्व करिए आप लोग इसको। 29 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए आप लोग इसमें प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। प्रॉफिट का मान कितना दिया है? 4 का एसपी, 4 की एसपी। एसपी का मान कितना होगा? देखिए आप लोग 29 वस्तु मतलब 29 की एसपी, सीपी भी यही हो जाएगा 29 की सीपी। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। एसपी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 29 सीपी, ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। ये 29 की सीपी, ये 29 में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 की सीपी। की से की को कैंसिल कर दीजिए आप लोग। सीपी अपान एसपी। सीपी का मान कितना दिया हम लोग का? 25, और एसपी कितना दिया हम लोग का? 29। दोनों का अंतर क्या हो गया? 4। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट पूछा है इसमें 4 अपान 25 सीपी गुणे 100, 16%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। या फिर इसको डायरेक्ट करिए। पी कितना हो जाएगा हम लोग का? 4। एसपी टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का? 29। सीपी कितना हो जाएगा? जब प्रॉफिट एसपी 29 है तो सीपी हो जाएगा 29 माइनस 4 इक्वल 25। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 4/25 गुणे 100, 16%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को 30 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, तब लॉस होगा। इसमें मान लेंगे हम लोग 1 की सीपी 1 मान लेंगे हम लोग 1 की सीपी 1 मान लेंगे। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब देखिए लॉस कितना दी है? 5 की सीपी। सीपी कितना दिया है? 30 की सीपी। एसपी भी कितना हो जाएगा? 30 का एसपी। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये हो जाएगा हम लोग का 30 की एसपी, 30 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 25 की सीपी। 5 ये 6 एसपी अपान सीपी, ये हो जाएगा 5/6। या फिर डायरेक्ट इसको रखे रहिए तो ये हो जाएगा 25/30। पूछा क्या है इसमें? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर कितना दिया है इसमें? 5 का।
देखिए एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो क्या निकलेगा ये लॉस। तो लॉस प्रतिशत, लॉस कितना दिया हम लोग का 5 का, सीपी कितना दिया है 30 गुणे 100, कितना निकल के आ जाएगा 16.67%। क्वेश्चन नंबर 15 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें या डायरेक्ट देखिए इसमें लॉस कितना दिया है 5 का, टोटल सीपी हो जाएगा हम लोगों का 30, यही सब लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए आप लोग राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तुओं का विक्रय मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं बेच पाता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। देखिए हम लोग देखेंगे 600 वस्तु बेचने पे कितना पाता है 20% का लाभ, मतलब 120। 600 वस्तु बेचने फिर कितना पाता है 120। पूछा क्या क्वेश्चन में 630 वस्तुएं बेच पाता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा। अब देखेंगे 630 वस्तु को बेचना है तब कितना लाभ या प्रतिशत होगा। देखिए आप लोग 120 600 का कितना है 1/5। 120 600 का कितना है 1/5, 1/5 गुना। तो 630 का 5 गुना कितना हो जाएगा 126। ये आपका आंसर हो जाएगा। 126 का मतलब ये हो गया 26% का लाभ। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रॉफिट 600 वस्तु बेचने पे 120 पाता है तो 630 वस्तु बेचेगा तो कितना पाएगा 126, मतलब 26%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करिए आप लोग इसको। देखिए आप लोग सेकंड में 21 वस्तुओं को 1040 में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दिया है देखिए आप लोग हानि। सॉल्व करिए आप लोग। लॉस बराबर क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना दिया है 5 की सीपी, सीपी हो जाएगा हम लोग का 21 की सीपी। एसपी का मान दिया है देखिए 21 वस्तुओं का को 1040 में बेचने पर, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 1040। ये हो जाएगा हम लोग का 1040 और 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 की सीपी। 1 की सीपी पूछा है, 1040 में हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे, ये तो कितना हो जाएगा हम लोग का 65 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग, सत्रह वस्तुओं का लागत मूल्य कितना दिया है? 704 रुपये। 17 वस्तुओं का लागत मूल्य 704 रुपये है। इन्हें बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्व करिए आप लोग इसको। इसमें मान लेंगे हम लोग 1 की SP 1 मान लेंगे। तो लॉस कितना दिया देखिए आप लोग, 5 की। टोटल SP कितना हो जाएगा? 17। तो CP कितना हो जाएगा? देखिए लॉस दी है 5, टोटल SP 17, CP हो जाएगा 17 + 5, ये 22 वस्तु। ये किसके बराबर है? 704 रुपये के। तो एक वस्तु का SP निकाल लेंगे हम लोग। एक का SP 704 में हम लोग 22 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा इसमें? 32 रुपये। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। देखेंगे हम लोग, एक आदमी कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 30 की दर से खरीदता है और उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 40 की दर से खरीदता है। वह दोनों मिलाकर 1 रुपये में 48 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 को आप लोग सॉल्व करिए। दिया है, एक आदमी कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 30 की दर से खरीदता है और उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 40 की दर से खरीदता है। वह दोनों मिलाकर 1 रुपये में 48 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग इसमें CP निकाल लेंगे, टोटल CP। देखिए क्या दिया है, 1 रुपये में कितने की दर से? 30 की दर से। उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 40 की दर से। उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 40 की दर से, मतलब चॉकलेट को हम लोग इक्वल कर लेंगे। इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 3 से, 4 × 3। देखिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये? 120 चॉकलेट और नीचे कितना हो जाएगा? 120 चॉकलेट। टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 7 रुपये। टोटल चॉकलेटों की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग का? 240। देखिए आप लोग, मतलब CP कितना निकल के आ गया हम लोग का? 7 रुपये में 240 चॉकलेट। अब SP निकाल लेंगे। देखिए आप लोग, SP में क्या दिया है? SP में दिया है 1 रुपये में 48 की दर से बेच देता है। 1 रुपये में 48 चॉकलेट की दर से बेच देता है। हमको बेचना कितना है? 240।
तो 48 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 240। इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, मतलब 5 रुपये में हमको 240 चॉकलेट बेचना है। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये वस्तु की संख्या कितना दिया है 240, मतलब चॉकलेट बेचा कितना है 7 रुपये में, खरीदा कितना है 7 रुपये में 240 चॉकलेट, अब बेचा कितना है 5 रुपये में 240 चॉकलेट। देखिए सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो लॉस कितना का हो गया हम लोग का 2 रुपये का। तो ये हो जाएगा 2/CP7 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 28.56% का लॉस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।